जो सूर्य रूपी किरण की रथ पर सवार है वो रश्मि रथी, और मुझे लगता है हम सब रश्मि रथी हैं, क्योंकि हमारे सबके अंतःकरण में एक सूर्य विद्यमान है जिसका उद्गार उद्घोष प्रतिक्षण होता है। बस विलंब है उसको जानने की, उसको देखने की। जो परिदृश्य और जो काव्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, कृष्ण की चेतावनी, उसकी पृष्ठभूमि बताता हूं ताकि आप काव्य के साथ सजीव हो जाएं। पृष्ठभूमि है, परिदृश्य है, कल्पना कीजिए सभा लगी है हस्तिनापुर की, सिंहासनासन धृतराष्ट्र और उनके समकक्ष बैठे विदुर और भीष्म। विस्तृत सभा है कौरवों की, और भगवान कृष्ण आते हैं धर्म ध्वजवाहक अधर्म की सभा में, और सबसे कम मूल्य में लेकर वो हिंसा को रोकना चाहते हैं। ये समकालीन जगत, समकालीन विश्व को दर्शाता है। हमें सीखना चाहिए इस प्रसंग से कि जो सबसे ऊंचे हैं वो अधर्म की सभा में आकर सबसे कम मूल्य 5 गांव लेकर हिंसा रोकना चाहते हैं। इससे सीखना चाहिए। इस जो पूरे परिदृश्य का जो वर्णन किया है दिनकर जी ने, वो प्रस्तुत करता हूं। दिनकर जी लिखते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है, सूरमान नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, भूलों का सूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठेक ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बढ़ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती गगनाओं का शिकार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उदाहरण देखिए, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सत्य पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ वा तप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। टिकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका।
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत को फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तमान, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जनपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिए, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिए। लोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल चाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। बढ़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत मन। छूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। कि तू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। वनशेष नाग का डोलेगा, विकराल ताल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण कूद के छूटेंगे। वायद शिगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, पर हिंसा का वरदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अखाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद। बहुत खूब विशु।